आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों की पुष्पनाही में काम करने वाली दहशतगर्दों से आईनी हाथों से निमटने का आज़म वाज़ेह कर दिया। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गाजा इसराइल जंग में मासूम इंसानी जानों के ज़िया पर भी इजहार तशवीश। सेहूनी दहशतगर्द रियासत ने फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर दी। इसराइल अफवाज ने पहले शिमाली गाजा से जबरदस्त नकल मकानी करवाई, फिर बेसरो समान खां यूनुस पहुंचने वाले काफिलों पर बॉम्ब बरसा दिए। 3 फिजाई हमलों में मजीद 100 से जायद पनागुज़ीन शहीद। इसराइली बर्बरियत में शहदा की तादाद 2807 हो गई, 1030 बच्चे भी शामिल, 10,000 से जायद अफराद जख्मी। फिजाई हमलों में बुलंद दोबारा इमारतें खंडरात में तब्दील, लापता 1000 अफराद के मलबे तले दब होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाजा की पट्टी को तबाही के दहाने पर बरकरार कर दे दिया। मुमकिना जंगी जराइम पर इसराइल को तंबीह। गाजा के निहत्ते अवाम के महासरे का 10वां रोज इंसानी अलमिया जन्म लेने के खदशात बढ़ गए। खुराक, पानी, बिजली और ईंधन की सप्लाई मुसलसल बंद। अस्पतालों में बिजली और ईंधन की सप्लाई न होने से जख्मी और मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में। फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान लाने वाले काफिलों की राफे क्रॉसिंग पर तवील कतारें। मुतासरा इलाकों में जाने की इजाजत के मुंतजिर। एक जानिब गाजा पर बमबारी तो दूसरी तरफ मकबूजी मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस ने दहशतगर्दी। 10 रोज में फायरिंग करके 59 फलस्तीनी शहीद कर दिए। एक ही रोज में 115 फलस्तीनी गिरफ्तार। 7 अक्टूबर से अब तक गिरफ्तारियों की तादाद 700 से जायद हो गई। हमास ने रॉकेटों के बाद तल अबीब में मिसाइल दाग दिया, कई मुकामात पर आग लग गई। सायरन बजने पर इसराइल अरकान पार्लियामेंट इजलास छोड़कर भाग खड़े हुए। हिजबुल्लाह ने इसराइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। सरहदी इलाकों में फौजी गाड़ियां भी चुन चुन कर निशाना बनाई गई। हिजबुल्लाह ने एक और इसराइली टैंक को तबाह और 2 फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। गाजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली हमले नाकाबिले कबूल हैं। हमले जारी रहे तो दुनिया भर की मज़ाहमती तंजीमों को फलस्तीन के दिफा से कोई नहीं रोक सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने इसराइल को खबरदार कर दिया। गाजा में फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम बंद ना हुए तो मज़ाहमती फोर्स पेशगई कार्रवाई कर सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह, गाजा की सूरत हाल बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है, लेकिन इस जंग से तारीख़ी अमन कायम होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। हमास इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए आलमी रहनुमाओं की कोशिशें तेज। रूसी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता, कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। तुर्क सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रजब तैयब एर्दोगान का गाजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मौसर इक़दामात उठाने पर जोर। अमरीकी सदर कर इसराइल के दौरे पर पहुंचेंगे। जो बाइडन ने दौरे को हमास के हमले के खिलाफ इसराइल से इजहार यकजहती करार दे दिया। जो बाइडन उर्दन का भी दौरा करेंगे। ने गजा में इंसानी हमदर्दी के तहत राहदारी के कयाम का मुतालबा कर दिया। जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का पार्लियामेंट से खिताब। स्पेन ने सेहूनी कार्रवाइयों को जंगी जराइम और फलस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। आलमी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाने का मुतालबा। कोलंबिया ने इसराइली सफीर को मुल्क से निकलने का हुक्म दिया। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम ने हमास इसराइल जंग के फैलने के खतरे को हकीकी करार दे दिया। उर्दनी शाह ने बर्लिन में गुफ्तगू के दौरान फलस्तीनियों को मिस्र और उर्दन धकेलने का सोच समझना मंसूबा करार दे दिया। गाजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए रूसी करारदाद नाकाम। ब्राजील में करारदाद पर वोटिंग कल तक मौखर कर दी गई। रूसी करारदाद के हक में 5, मुखालिफत में 4 वोट पड़े। 6 रुकन ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। दुनिया सलामती कौंसिल की जानिब खून रेजी रोकने के लिए इक़दामात का इंतजार कर रही है। मगरबी ममालिक ने भी तवक्कात पर पानी फेर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफीर का इजहार बरहमी। सेहूनी फौज के गाजा पर हमलों के खिलाफ यहूदी भी मैदान में आ गए। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों यहूदियों की एहतजाजी रैली। मशरिक़ वुस्ता में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। मुजाहिरीन का अक़वाम आलम से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एहतजाज के दौरान दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीका का वज़ीर ख़ारिजा आकर कहता है कि मैं वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं एक यहूदी की हैसियत से यहाँ आया हूँ। तो फिर मुसलमान हुक्मरानों का भी फ़र्ज बनता है कि वो भी वहाँ जाकर एक मुसलमान की हैसियत से अपने
मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए और फ़लस्तीन को बचाने के लिए काम करे। सिराज उल हक ने इसराइल के खिलाफ इज्तिमाई फौज बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बहैसियत यहूदी इसराइल गया तो मुस्लिम सरबराहान भी फ़लस्तीन जाएं। अमीर जमात इस्लामी का मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम ममालिक से इकट्ठा होने का मुतालबा। MQM पाकिस्तान का फ़लस्तीन के मामले पर उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने तमाम मकातिब फ़िक्र और सियासी जमातों को 20 अक्टूबर की यकजहती फ़लस्तीन रैली में शिरकत की दावत दे दी। निगरां हुकूमत का तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता राब्ता। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और शफ़क़त महमूद की मुलाकात में कौमी सतह पर मफ़ाहमत के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर गौर। शफ़ाफ इंतख़ाबात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तफसीली तबादला ख़याल। दस्तूर के साए में इंतख़ाबात के साफ शफ़ाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। शफ़क़त महमूद की गुफ्तगू। आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल और आम इंतख़ाबात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल। PTI वफ़द में मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन और बैरिस्टर उमैर शामिल थे। वफाकी हुकूमत ने नाक तरमीम का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर नाक तरमीम बहाल करने की इस्तदा। नाक तरमीम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं, कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। अपील का मतन। नून लीग का नवाज शरीफ की वापसी से कबल पार्टी डिसिप्लिन सख्त करने का फैसला। पार्टी रहनुमा इजलासों में तनकीद और इख्तलाफ करने में आजाद होंगे। अवामी सतह पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के सेल की तोसी सेल 35 फुट से बढ़ाकर 60 फुट कर दिया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग का तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के शुरा के एजाज में शाइया। निगरां वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ भी अशाइये के लिए ग्रीट हॉल पहुंच गए। चीनी कंपनी का स्टील मिल्स की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। वफाकी तिजारत और सनत ने चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। लाल मिर्च और गोश्त समेत दीगर मसनूआत दरामद करने का मुआहदा भी तय पा गया। PIA और PSO के दरमियान अदायगियों के तनाज़ात पर मुज़ाकरात कामयाब। PIA ईंधन की अदायगी रोजाना की बुनियाद पर करेगी। PIA और PSO के तकरीबन $2.25 अरब वाजिबुल अदा हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स से 6 साल बाद 50,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। तहम दिन के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 49,787 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.28 सस्ता हो गया। कीमत ₹275.55 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे की कमी, ₹276.50 में फरोख्त। शोहर के इंतकाल के 10 साल बाद बेवा को पेंशन नहीं दी जाएगी। शहीद के अहल खाना को 20 साल और मुलाजिम के माजूर बच्चे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक पेंशन मिलेगी। हुकूमत का पेंशन स्कीम में अहम तरमीम का फैसला। सिफारिशात तैयार कर ली गई। हुकूमत का बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात के लिए नया ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। डिस्को के ग्रेड 17 अफसर की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। हुक्काम पावर डिवीजन की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। सिंध में स्मगलिंग की रोकथाम अमन अमान के कयाम के लिए 10 मकामात पर स्पेशल चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। चेक पोस्टों को FBR और कस्टम कवानीन के तहत लीगल कवर हासिल होगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन 4 नंबर में तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। मुतादिद अफराद जख्मी। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निगरां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 12% कमी का ऐलान। इंस्पेक्शन टीम भी बना दी गई। मुल्क भर में मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की नवीद सुना दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्मा का आगाज हो गया। कराची में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की तवक्को। कप क्रिकेट के 15वें मैच में जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड आमने सामने। नीदरलैंड को मुश्किलात का सामना। 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद कौमी टीम के 4 खिलाड़ी बीमार पड़ गए। उसामा मीर, शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान को तेज बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत। प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख कर दिया गया।
पाकिस्तान फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप क्वालिफाई की तारीख में पहली जीत। पाकिस्तान ने कम्बोडिया को 1-0 से हरा दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर दोनों टीमों को मुबारकबाद। गवादर में ऑफ रोड रैली में शिरकत के लिए ईरानी ड्राइवर्स और बाइकर्स गवादर पहुंच गए। ऑर्गेनाइजर तलहा इकबाल रईस ने गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल किया। ऑफ रोड रैली कल होगी।